भारद्वाज एकेडमी। और आज हम इस फिजिक्स के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और हमारे पास क्या है, अगर सर्कुलर वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है नहीं। अब हमारे पास यदि हमारे पास दो इस तरह की कॉइल हैं, एक कॉइल ये है और एक इसके अंदर है, ठीक है, अंदर की रेडियस अलग है और बाहर की क्या अलग है, बट ये क्या है इसका कॉमन, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सेंटर। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है ना, टू और मोर कॉइल्स हैविंग कॉमन सेंटर, तो वो बोलते हैं आप कॉमन कॉन्सेंट्रिक। अगर हमारे पास रेडियस मानो इसकी क्या है आर है, इसकी क्या है 2r है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग हो सकता है। दूसरा वहां पे क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट इसको जो हम समझ सकते हैं किसी न किसी एग्जांपल के रूप में कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स कैसे बनती हैं। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स क्या हमारे पास इस तरह बनती है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो सकता है। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के बिहाफ पर। तो लेट हमारे पास समझ देखो, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, एक की रेडियस क्या है हमारे पास r और एक की क्या है 2r है, आउटर की क्या है हमारे पास 2r है, और जो हमारे पास करंट है इनसाइड जो कॉइल में है वो क्या है 2i है, और वो क्या घूम रहा है इस तरह, जो हमारी करंट है वो किस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी हमारे पास एक कॉइल है, उसमें क्या है रेडियस क्या है उसकी 2r है, और करंट क्या है उसकी I है, करंट क्या है I है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट O। तो क्या निकालेंगे, B एट O। अब देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है ना। अब देखो तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल अलग निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां बनना ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि पहले हम बी की वजह से निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकाल रहे हैं ड्यू टू बी कॉइल, ड्यू टू बी। तो देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई, तो आई क्या है यहाँ पे 2i, और नीचे क्या है 2, और रेडियस क्या है इसकी r। ठीक है। अब इसको देखो हम देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन कहां पर है, ये कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कहां पर है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है नहीं, तो उसका मतलब क्या, ये कहां हो जाएगा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे डॉट। ठीक है। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, ड्यू टू ए, तो क्या हो जाएगा बी ओ हम कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट, अब यहाँ पे देखो आई कितना है, आई है अपॉन 2, और आर कितना है यहाँ पे 2r है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा काट सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r, कितना हो गए 4r, ये क्या हो गया आपके पास, इसको मान लेंगे B2, और ये क्या है B1। अब देखो इसकी डायरेक्शन कहां पर है हमारे पास क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो क्या कह सकते हैं इट इज विल बी क्रॉस, क्या बनेगा क्रॉस। अब देखो इस वाले सेंटर पर जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड है। अब B1 कहां पर है आपका, जो आपका B1 निकाल रहे हैं हमने, वो कहां पे आ रहा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और वो कहां पर है इसके इनसाइड। दोनों एक ही लाइन पे आ गए, दोनों कहां गए स्ट्रेट लाइन पे आ गए। अगर हमारे पास ये कोई क्या है, ये मानिए ऐसे कि ये क्या है इसका कॉमन सेंटर है। ठीक है नहीं, इसके मानो एक फील्ड कहां पर है, B1 कहां पर है इसके आउटवर्ड है, और B2 कहां पर है इसके इनवर्ड है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मानो हायर माइनस लोअर, तो अब इसको बोल देंगे BO, तो क्या हो जाएगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। अब देखो B1 कितना है हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर, कौन ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, तो क्या बन जाएगा 3 अपॉन 4। तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आएगा, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके,
तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आया है, तो सिंपल हम कह सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया एट ओ, तो बी ओ कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, 3/4R, 3/4R। तो इसका मतलब क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अब उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, तो कहाँ हो जाएगी B1, B1 कहाँ पर था आपके पास, आउटवर्ड टू द प्लेन, तो क्या हो जाएगा डॉट। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इस तरह आता है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर क्या दोनों जो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना, दोनों का जो प्लेन है वो एक ही प्लेन में है। अब देखिए हमारे पास सेकंड टाइप की प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मानो अगर दोनों जो कॉइल हैं वो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास क्वेश्चन सेम है कि करंट आई है और यहाँ पे क्या है 2I है, अंदर वाले में करंट क्या है 2I है और रेडियस क्या है इसकी R है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास I और ये क्या है 2R। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर हम निकाल रहे हैं B1, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, अंदर ये मानो A और ये क्या है B है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I। अब देखो I की तरह यहाँ पे 2I है और अपॉन R, तो R क्या है R, ठीक है, और क्या होता है ये 2R, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन R, ये क्या डिपेंड करेगा B1, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ये कहां पर है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा यहाँ पे डॉट बनेगा, और फिर निकालेंगे आप B2, B सेकंड बोल सकते हैं। तो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2, और ये कितना होता है R, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R। अब देखो ये कहाँ आएगी क्रॉस, तो देखो क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरह का है, बट अब हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओ पर वो कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक ऐसा एक हमारे पास क्या ऐसे है, तो दोनों क्या है इस तरह है, दोनों क्या है इस तरह है, तो नेट जो आएगा वो क्या आएगा इसके रिजल्टेंट के बराबर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा BO है, तो BO क्या हो जाएगा रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, और cos थीटा कितना हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है हमारे पास सेम, मतलब म्यू नॉट I अपॉन R, म्यू नॉट I अपॉन R को आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम रब करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि BO इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R, और अंदर क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 प्लस 1 अपॉन, तो 1 प्लस 1 अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन R, म्यू नॉट I अपॉन R, और देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 60, तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन 60, 17 अपॉन 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास पहले से ही क्या है, तो म्यू नॉट I अपॉन R, तो ऊपर क्या आएगा 17 और 16 को आप बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 17। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लेंगे तो 4R और रूट 17, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा B एट द सेंटर, B एट द सेंटर। अब देखो दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो क्या आएगा दोनों के रिजल्टेंट, तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालेंगे तो B क्या हो जाएगा BY अपॉन BX, ठीक है नी, और ये किससे आएगा tan एल्फा मान लो, ये क्या मान लो थीटा, तो एल्फा क्या आ जाएगा BX अपॉन BY का इनवर्स, क्या बन जाएगा इसका इनवर्स। एक्शन कैसे निकालेंगे आप वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो tan थीटा इक्वल टू, ठीक है नी, तो क्या करते हैं P अपॉन B करेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि BY अपॉन VX, BY अपॉन BX, ठीक है नी, और एंगल आ जाएगा इसका इनवर्स करके, क्या आता है इसका इनवर्स करके। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, अगर दोनों क्या है एक ही प्लेन में हो या दूसरे क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
क्या हो, परपेंडिकुलर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर।